खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोर्ड 17 बालोतरा संस्था प्रधान रेणु चौधरी से एबीपी के प्रतिनिधि डॉक्टर रामदयाल भाटी ने मुलाकात की। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है रेणु जी चौधरी है, जो एक शिक्षाविद भी है और एक सोशल वर्कर भी है और राजस्थान के बालोतरा जिले में एक शिक्षिका है वाल्मीकि बस्ती में। तो रेणु जी, मैं अभी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने जो आज मुकाम हासिल किया, तो सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम रेणु चौधरी है और मैं शिक्षाविद सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगभग पिछले 16 वर्षों से मैं कार्य कर रही हूँ इस विद्यालय। 16 वर्षों से आप कार्य कर रही हैं, 16 वर्षों से आप पढ़ा रही हैं। जी जी। तो रेणु जी, मैं कहता हूँ तो 16 साल के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस लिया, बच्चों के साथ रही है या फिर इस तरह से पहले कहाँ का पोस्टिंग रही है आपकी? इससे पहले मेरी लगभग 15 ईयर्स मैं सिवाना में रही हूँ और उसके बाद अभी 4-5 साल से मैं, इससे पहले मेरे मन्नावास में भी रही हूँ 3 साल और इसके बाद अभी मैं यहाँ राजकीय। तो ये सुनने में आया था, हमने ये सुना था कि जब कोरोना काल आया तो उस टाइम बहुत आपने मेहनत की। जिस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं वो स्कूल एक जर्जर बना हुआ था, मतलब टूटा फूटा स्कूल था। तो कई टीचर्स आए, कई चले गए, किसी ने था उसकी सार संभाल नहीं की। लेकिन आपके मन में ऐसा क्या आया कि उस टाइम कि मैं इस स्कूल को बहुत कुछ कर सकती हूँ, कि आपने मिलकर के भामाशाहों से मिलके, पार्षदों से मिलकर के एक कलेक्शन इकट्ठा किया और आपने भी अपनी जेब से कुछ पैसा दे के जिस स्कूल को उस मुकाम तक पहुँचाएगा, जिस स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है। और वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो एक अनपढ़ लोग हैं, जो कुछ नहीं पढ़ सकते, उनको भी आप पढ़ा रही है। तो वो एक काल जो था कोरोना काल, वो क्या रहा आपके साथ? कोरोना काल में सर, मैंने जब वहाँ जाके स्थिति देखी, पहले तो मैंने सुना था कि इस विद्यालय में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो फिर मैंने जब जाके देखा तो वास्तव में बहुत बुरी स्थिति थी और मैंने फिर मतलब ठान ली कि मुझे मेहनत करनी होगी और इन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी होगी। क्योंकि अगर मेरी वजह से 2, 10, 20 बच्चे भी अगर अपराधी होने से बचते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैंने बच्चों को एक अच्छा जीवन दूं। जब कोरोना काल में जब आप लोगों के घर गई, बच्चों की एडमिशन के लिए भी गई, तो लोगों से आप मिली, तो उनके लोगों के मन में जो ये भावना आई? जी, भावना उनके मन में सर यही थी कि मतलब बच्चों को वो थोड़ा कम पढ़ाना चाहते थे। क्यों, कारण? वो कह रहे थे कि बड़ी बच्चे हैं मैडम, माहौल अच्छा नहीं है, ये वो। तो फिर थोड़ा मैंने उनको समझाया कि आप इस बात से निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके नज़दीक में स्कूल है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और फ़ोन पे भी हम संपर्क करते रहेंगे और आप बच्चों को पढ़ने दें। तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारा काम ऐसा है कि हम सुबह सुबह झाड़ू वाड़ू निकालने जाते हैं, तो हमें हेल्प चाहिए बच्चों की। तो सरकार की तरफ से अभी क्या सहायता दी जा रही है स्कूल में? स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सहायता दे रहा है अभी तो। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी तकलीफें आई जब उस समय मेरे पास मुझे पैसा लगाना पड़ा। मतलब आपने अपने जेब से पैसा लगाया? 1 लाख के करीब मुझे मेरा खुद का लगाना पड़ा क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी, वॉशरूम भी नहीं था और हम और बच्चे परेशान हो जाते थे लगभग 4 बजे तक। मतलब परेशानी बहुत झेलनी पड़ी आपको। हाँ जी। तो अब उस परेशानी में कुछ झेलते हुए अब जब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चों के साथ रह रही हैं, तो कैसा आप महसूस करती हैं? अभी बच्चे बहुत अच्छा, इतने अच्छे संस्कार आ गए उनमें। शुरू में जब आए तो थोड़े से संस्कार अच्छे नहीं थे बच्चों के, वो क्या समझते नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो उनको बहुत समझाना पड़ा और साफ सुथरा रहना सिखाना पड़ा और उनको मतलब काफ़ी अच्छी। अभी एक शब्द होता है संस्कार जी, जिस तरह से बच्चों को छोटी उम्र में संस्कार दिए जाए उस बच्चे के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, बच्चे बैठते हैं, माँ बाप का एक सामंजस्य होता है। जी जी बिल्कुल। तो बच्चे जो बैठते हैं तो माँ से जितना प्यार करते हैं उतना अपने पिता से प्यार नहीं करते हैं। जो चीज माँ को बता देते हैं वो अपने पिता को नहीं बताते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि माँ से बच्चों को ज़्यादा वात्सल्य होता है और चाहे इसमें लड़के हो लड़की हो, ज़्यादातर वो अपनी माँ से हर बात बता देते हैं। और उनको कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ अपने पिता को कहना होता है तो वो अपनी माँ को ही कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिता से उनको थोड़ा सा डर लगता है। बच्चों से अक्सर बच्चों में देखा गया है कि बच्चे पिता से थोड़ा सा डरते हैं और माँ के सामने सभी बातें कर देते हैं। इस तरह शिक्षिका है तो शिक्षिका से भी मतलब बच्चे काफ़ी बातें। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चों से अगर प्यार करें तो भी बच्चे बिगड़ सकते हैं?
वो सोचते हैं भी, कुछ कुछ बच्चों को तो देखा गया है कि माँ बाप का जो फायदा उठा सीमा के से अधिक जी। अत्यधिक कहते हैं कि अति तो हर चीज की खराब है। तो अगर अत्यधिक सीमा से बाहर हम बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो वो खराब है। शिक्षा के मामले में हमें उनके लिए थोड़ा सा सख्त रहना होता है। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए सख्त रहना होता है। बड़े बच्चे तो हैं वो क्या समझदार होते हैं, तो वो तो खुद स्टडी भी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बार बार मोटिवेशन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उस तरह से। आप माहौल में देखती हैं, इतने बड़े देखती हैं, आज गांव में देखिए किसान खेती करते हैं, क्या क्या माँ बाप क्या क्या काम नहीं करते। आज IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, एडवोकेट वकील बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। उनको बनाने के बाद भी माता पिता को, कुछ माता पिता को अपन मान लेते हैं कि उनको वृद्ध आश्रम में उनको डाल दिया जाता है। इसका कारण क्या है? यही है कि उनके संस्कारों में कमी है बच्चों की, क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं सीखने को मिली। जीवन में कर्म भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका उनको ज्ञान होना जरूरी है। हम शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन कर्म भी उनको सिखाना जरूरी है कि आज जो हम संसार में दे रहे हैं वो वापस कई गुना होकर वापस आता है। आज हम 1 गुना देते हैं तो 10 गुना वापस आता है। आज अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो 10 गुना हमारी वापस लौट के आएगी। क्योंकि कर्म इसी तरह से मनुष्य को ढूंढ लेते हैं जैसे गाय को बछड़ा ढूंढ लेता है उसका। तो ये ज्ञान जिनको नहीं है वो ऐसा कर लेते हैं। और माता पिता, जब माता रोती है तो भगवान भी रोता है, तो ये ज्ञान होना जरूरी है। एक माँ एक बेटे का जो सामंजस्य है, माँ के प्रति बेटे का प्यार और बेटे का माँ के प्रति, उस प्यार को आप किस तरह देखती हैं? माता का और बच्चों का तो अथाह प्यार होता है। मतलब माता से तो हर बात बच्चे शेयर कर लेते हैं और माता उनकी बातों को भी मान लेती है, तो अथाह प्यार होता है माता को। ये अथक प्यार होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी सामने आती है आजकल अपना कुछ चीज़ें बस वही है, थोड़ा उनको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं दिया गया बच्चों को, वही चीज़ें हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि किशोर अवस्था में और बच्चों को एक ऐसा पार्ट मिले कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो उसी के संबंध में मैंने एक लेख